तहज्जुद का वक्त था। मौलवी साहब ने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। उन्हें मस्जिद के बरामदे में कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। वो हैरान हुए कि कौन हो सकता है। हैरानी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी? यहाँ क्यों बैठी हो? वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारूनाबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा, वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है। वो उसे घर ले गए, जहाँ पर उनकी बीवी का जवान बेटा भी मौजूद था। सर्दी का मौसम था, हर तरफ धुंध नजर आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवां दवां थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, उन्हें मस्जिद के बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है, फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने उस वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाईजान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहले हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा उसे हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? उनकी इतनी बात करने की देर थी कि उसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहब की हैरानी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि कोई 15-16 साल की लड़की थी, सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। उसकी आस्तीनें फटी हुई थीं और खून बह रहा था। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी? यहाँ क्यों बैठी हो? वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारूनाबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा, वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग आई और मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने उसे कहा, बेटी, तुम खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने साथ उठा ली और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी का बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसका बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। उनकी बीवी भी निहायत नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब उनको देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इतनी मासूमियत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की उसे आसमान से उतरी परी लगी। मौलवी साहब की बीवी उसे घर के खाली कमरे में ले गई और उसे कहा, अपना सामान मुझे दे दो। घर में रखा तो ज़रूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? मौलवी साहब की बीवी ने कहा, हम इस तरह लड़की को नहीं रख सकते। इससे बेहतर है इसका निकाह अली से करवा दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मौलवी साहब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची इन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। सादगी से निकाह हुआ और सब हंसी खुशी रहने लगे।